मेरे 90% ब्राह्मण बंधु और समस्त देशभक्त, अन्याय भ्रष्टाचार विरोधी सोच रखने वाले सभी भाइयों और बहनों, क्या आप लोग कभी ये विचार करते हैं कि नेताओं का एक अपना शासन है? कोई भी किसी भी दल का नेता हो, आपको पूरे भारत में 2-4 केस ऐसे मिलेंगे जो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। कोर्ट में भी उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी हाजिरी माफ़ हो जाती है। जबकि हकीकत ये है कि जनसेवक के नाम से विधायक, सांसद, एमएलसी, राज्यसभा ये लोग बनते हैं, लेकिन समाज सेवा कितनी करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। वोट देकर हम उनको उस पद में पहुंचाते हैं, लेकिन विचार करो, क्या ये प्रतिनिधि उतनी ईमानदारी से या 50% ईमानदारी से काम करते हैं? शायद ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। एक बार 90 के पहले के विधायक, सांसद और मंत्रियों के बारे में आकलन करिए तो उनके पास बहुत कुछ धन नहीं होता था। अब तो विधायक बनते हैं और 6 महीने में इतना अकूत धन उनके पास आ जाता है, और अगर सत्ता में है तो फिर कहना क्या है। मैं जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि आप लोग मुखर होइए, इन लोगों से जवाब मांगिए, क्योंकि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि समाज के लोग, हमारा वोट है हम ही बीच में, लेकिन नेतागिरी का चोला पहनते ही उसमें समाज सेवा दूर तक क्यों भाग जाती है? इस पर गहन मंथन होना चाहिए। पत्रकारिता में कोई सत्ता पक्ष का है, कोई विपक्ष का है, जबकि पत्रकारिता सत्ता पक्ष के खिलाफ होना चाहिए। चौथा स्तंभ है। कहीं भी कोई गलती होती है, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों से हो, चाहे राजनीतिक सत्ताधारी नेताओं से हो, उसकी कमियों को उजागर करके उसको रास्ते पे लाने का काम पत्रकारिता का है। लेकिन इस समय ऐसा मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ या मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग उससे दूर भागते हैं। मेरी बात पर आप मंथन करना और बताना। और मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से कहूँगा कि आपके पास जनता जनार्दन का मौखिक और सोच का जो आदर और सम्मान है, उस सम्मान को बढ़ाने का काम आप हस्तक्षेप करके करें, चाहे वो किसी भी दल का हो। ये नहीं कि सत्ता पक्ष का है तो वो सजा नहीं पाएगा, विपक्ष का है सजा पाएगा। आखिर एक केंद्र बिंदु से हट करके समाज में सभी को बराबर अन्याय के खिलाफ न्याय मिलना चाहिए। इस पर मैं मुख्य न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा कि आम जनता की भावनाएं आपके ऊपर देख रही हैं, आपके निर्णय
के खिलाफ केंद्र सरकार की भी हैसियत नहीं है कि जाए। ये ज़रूर है कि रोड़े अटका सकते हैं, लेकिन कुछ आशा नहीं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो भी गलत नीतियाँ या गलत कार्यक्रम होते हैं उस पे एक संदेश सरकार को दे और आम जनता की भावनाओं को जो न्याय के प्रति है उसमें आप एक दिशा दें। मैं सभी साथियों से कहता हूँ, क्योंकि इंटरनेट मेरा बहुत मामूली रहता है, इस वजह से मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो और कंप्यूटर ज्ञान या फ़ोटो डालने का ज्ञान मेरे में नहीं है। जितना है उससे मैं समाज सेवा करता रहा हूँ, करूँगा और मरते दम तक करूँगा। हार्ट मेरा मजबूत है, किसी से भी टकराने की क्षमता है। आर्थिक रूप से भी मैं उतना सुदृढ़ नहीं हूँ, नहीं अब तक पूरे भारत देश के कोने कोने में मैं घूमकर प्रचार कर सकता था, लेकिन जितनी मेरी क्षमता होती है उतना मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि लालच सबसे बड़ा इस समय उदाहरण आम लोगों के बीच में है। लालच दीजिएगा तो जो मेरा खास भी साथी होगा वो भी आपके साथ होगा, लेकिन अब युवा लोगों में एक जोश आया है देश के प्रति, समाज के प्रति। उन्हीं की भावनाओं के साथ, उन्हीं की शक्ति के साथ मैं अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम लड़ूंगा और जीतूंगा भी। मैंने अपना YouTube चैनल का नाम अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार दिया है। इसे मैं साकार करने का पूरा प्रयास करूंगा और मुझे लगता है कि 15 साल की उम्र मेरी चलने फिरने की ठीक ठाक होगी। उस बीच में मैं समाज को एक आईना देकर जाऊंगा, क्योंकि नेताओं के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, कुछ पूंजीपतियों के खिलाफ, कुछ लालची लोगों के खिलाफ मुझे खड़ा होने में और संघर्ष करने में समय तो लगेगा, लेकिन अभी तक का मैं किसी का 1 रुपया भी सहयोग नहीं लिया है। लेकिन अब आगे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे सहयोग लेना पड़ेगा। विचार करना, कुछ सलाह देना, सलाह छोटा भी दे सकता है, बड़ा भी दे सकता है, बराबर का भी दे सकता है। सभी की सलाह मैं मानूंगा अगर उचित होगी। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।